नक्सल मोर्चे पर 2 राज्यों को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये 2 राज्य हैं, क्योंकि कुल 88 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और हथियार डालकर नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो वहीं पर इनमें संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य, जिसपे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था, भूपति उर्फ सोनू दादा, वो भी शामिल है। भूपति तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले के रहने वाला है। 1980 के दशक से वो माओवादी गतिविधियों में सक्रिय था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में इस पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम था। अकेले छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। वहीं पर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लेकर यहाँ बताया जा रहा है कि 27 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। PLGA की बटालियन नंबर 1 में सक्रिय 2 हार्डकोर नक्सलियों ने इस पर सरेंडर किया है और इधर पखांजूर में भी 50 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में 18 पुरुष, 32 महिलाएं शामिल हैं। सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने 7 AK-47, 2 SLR, 4 इंसास के साथ 39 हथियार सौंप दिए हैं। सीहोर बीजेपी कार्यालय में हर घर स्वदेशी अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका उद्देश्य न केवल भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करना भी है। हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिला औद्योगिक समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जनपद के कृषकों की आय बढ़ाने, आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में मौसमी और गुलाब की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई है। किसान से इसके लिए आगे आने का आह्वान भी किया गया। तो यहाँ खेती करने का जो काम है उसको और अच्छे से बढ़ाया जाए, इसके लिए मौसमी और गुलाब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचने लगे। हालांकि मतदान को लेकर उत्साह अपेक्षाकृत कम देखा गया। शहर के 26 वार्ड में अगर बात करें तो कुल 49 मतदान केंद्र और 136 मतदेय स्थल बनाए गए। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि यहाँ पर जब मत का अधिकार किया जा रहा था, वोटर्स ने जब अपने मत का अधिकार का प्रयोग करा और यहाँ कहीं ना कहीं नपा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तमाम काम किए हैं। वो तस्वीरें आपके पास है। वोटर्स ने मताधिकार का उपयोग किया। ललितपुर की तस्वीरें आपके सामने। वोटर्स ने ललितपुर में मत अधिकार का प्रयोग करके जो अध्यक्ष पद है उसके लिए कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ अब तेज हो गई है। इसमें गोली लगने से बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिकंदरा पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि आरोपी ने बीते 13 अक्टूबर को थाना भोगनीपुर के मुखराया में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा संदलपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन हेतु चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक को आते देखने पर पुलिस द्वारा उसे चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर यह युवक पुलिस को देखकर भागने लगा।
भागने के क्रम में इसकी मोटरसाइकिल फिसल करके गिर गई, जिस पर ये पैदल पुलिस से दूर भागने लगा। पुलिस द्वारा जब इसका पीछा किया गया तो इसके द्वारा एक अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी रूप से फायरिंग की गई तो इसके बाएं पैर में एक गोली लगी, जिससे ये घायल होकर के गिर गया और पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद के दबरई स्थित जिला राठौड़ सभा ने अध्यक्ष सुभाष राठौड़ के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एडवोकेट बबलू सिंह गोल्डी और उनके परिवार पर लगाए गए मुकदमों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। यह जो ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल जी के नाम से दिया गया है, जिला अधिकारी जी के। बबलू सिंह गोल्डी जो हमारे अधिवक्ता हैं दीवानी में, उनके ऊपर कुछ मुकदमे लगे हैं। तो हमने सिर्फ अपने ज्ञापन में एक ही मांग की है, उनके परिवार पर जो मुकदमे लगे हैं उनकी सीबीआई जांच कराकर जो सत्यता है, सत्यता के आधार पर अगर जिस उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो सत्यता के आधार पर हो और सीबीआई जांच कराकर। फर्रुखाबाद में आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी की जांच के लिए शहर में छापेमारी की, जिससे मिठाई कारोबार में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने 15 सैंपल लिए, जिनमें से बड़पुर स्थित एक प्रतिष्ठान जो दुकान वहां पर है उसमें खोए की बर्फी का सैंपल लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी ये दी है कि त्योहारों के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की अगर मिलावट पाई गई तो कार्रवाई होगी। दिवाली और धनतेरस के त्योहारों को देखते हुए उज्जैन के बाजारों में रौनक अब दिखाई देने लगी है। डिजिटल के बढ़ते यानी कि डिजिटलाइजेशन के बढ़ने के कारण ही इस बार स्टेशनरी क्षेत्र में पारंपरिक लेखन सामग्री की मांग को देखा जा रहा है। सबको चौंका दिया है, कहीं ना कहीं व्यापार यहां पर बढ़ता जा रहा है। पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन बाजार में रौनक देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि आज भी लोग पारंपरिक जो लेज़र बुक्स होती हैं, जो रजिस्टर होते हैं और जो तारीख लिखने वाली डायरियाँ होती हैं तो खरीद रहे हैं। वहीं पर मौजूद ग्राहकों ने भी बताया कि दिवाली पूजन पर नए बही खाते बनाए जाते हैं, लेखन की सामग्री खरीदना शुभ माना जाता है। कि पूजा के लिए, साल भर के लिए, लिखा पढ़ी के लिए दस्तावेज खरीदते हैं आज के दिन, और शुभ रहता है। ले तू बोल दे, कुछ बोल रहा। चलिए आ रही दिवाली पूजन की, कल भी बहुत अच्छी ग्राहकी रही, आज भी बहुत अच्छी ग्राहकी है। धनतेरस पे भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी ग्राहकी रहेगी। इस बार कैलेंडर्स और डायरियों की काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, और इलेक्ट्रिक मीडिया के होने के बावजूद भी आज भी लोग ट्रेडिशनल को वापर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात रही। बुरहानपुर में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन सख्त होता जा रहा है, क्योंकि खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई और डेयरी उत्पादों की जांच को लेकर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश डावर और विभाग की टीम ने जलेबी सेंटर पर पहुंचकर छापेमारी की है। वहां पर कुछ सैंपल भी लिए और मक्खियां वहां पर लेकिन पाई गई। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने 15 किलो मिलावटी और गंदे गुलाब जामुन को नष्ट करने के आदेश दिए। आज हम बुरहानपुर जलेबी का निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ बुरहानपुर जलेबी से हमने मिठाई का नमूना लिया है। क्या कमियां थी सर यहाँ पर अभी जब आपने देखा? यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ खाद्य सामग्री ढकवाई नहीं थी। इनको बोला है कि ढक के रखो, अगर ये इसके बाद भी ढक के नहीं रखते हैं तो इनको नोटिस जारी किया जाएगा। बहराइच महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बुधवार को बहराइच पहुंची। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि बुर्के वाले आदेश को लेकर चुनाव आयोग जो भी आदेश दे रहा है हमें उसका पालन करना चाहिए। मतदान के समय बुर्के वाली महिलाओं की पहचान करना कोई गलत बात नहीं है। चुनाव आयोग देश की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो सर्वोच्च रूप से बहुत स्वतंत्रता पूर्वक बहुत ऐसे चुनाव कराती है जो बहुत फ्री और फेयर होते हैं। हमारा भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो
विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसका एक बड़ा गणमान्य इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, और जो भी इलेक्शन कमीशन कहता है हमें उसका पालन करना चाहिए। बुरखे पर अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि उसको देख करके आप चेकिंग करके वोट करवाने जाएं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। महिला कांस्टेबल को पूरा अधिकार है कि आईडी मिला करके वो जो है बुरखे वाली महिलाओं का, यानी हमारी मुसलमान बहनों का फेस मिलान करके जो है चेक करके वोट डालने की परमिशन। बुलंदशहर में त्योहारों के नजदीक आते खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने तहसील खुर्जा क्षेत्र के गांव डाबर में छापेमारी करके मौके से नकली दूध बरामद किया, जो कि केमिकल से तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने मौके से 3 सैंपल्स भी लिए। लगभग 20 क्विंटल नकली दूध बरामद हुआ है। देखिए, ये पनीर फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर दो। तो यहाँ पर दूध में रिफाइंड ऑयल और ये है SMP जो है इनका, इसको मिलाकर ये लोग पनीर तैयार कर रहे थे। लगभग रात में तैयार किया हुआ कुछ पनीर भी यहाँ पर मौजूद है, और 20,000 लीटर के आसपास का दूध इन्होंने मंगा रखा है। इसमें रिफाइंड ऑयल मिला रखा है और कुछ SMP। ऐसे दूध को हम लोगों ने नष्ट करा दिया है, और जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं सब चीज़ों की सैंपलिंग हम लोगों ने की है। नीमच शहर की कृषि उपज मंडी में बुधवार को मूंगफली नीलाम करने के दौरान ही किसान और व्यापारी आपस में भिड़ जाते हैं। कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने विरोध व्यक्त किया। इसको देखते हुए यहां पर मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट के बाद व्यापारी मौके से भाग खड़े हुए, और इसी घटना के बाद आपको बता दें कि किसानों का ये आरोप भी है कि व्यापारियों के द्वारा मूंगफली का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें जो लागत लग रही है वो भी निकालना मुश्किल हो रहा है। व्यापारी लोगों ने क्या किया, पूरी मंडी में 2 दिन भाव तेजी रखा इन्होंने। 5,000 से 5,500 से लेकर 6,000 तक। वो न्यूज़ देखी किसानों ने, जिसका माल पड़ा था सब लाके ढेर कर दिया। अब माल हो गया ज़्यादा स्टॉक। इन्होंने क्या करा कि साले 6,000 7,000 हज़ार रुपये भाड़ा लगा के आ रहे इधर। आधे कर दिए है व्यापारियों ने, और ये इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे हम। बस आज की बात को मंडी बंद करेंगे। आज की बात को ये कि किसानों को आधे से भी कम दाम मिल रहे हैं, उसकी लागत तो दूर की बात, यहाँ आने का किराया भाड़ा और खर्चा भी नहीं निकल रहा है। तो इसलिए हम किसान भाई सब मिलके इस मंडी का बहिष्कार करते हैं, और हम इसमें फसल नहीं बेचना चाहते हैं। ये मंडी नहीं चलेगी। मंडी में कोई बदतमीजी नहीं करी, हम सब अपना नारा लगा रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद का। मूंगफली के किसान आए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मूंगफली की आवक हुई है, और इनकी शिकायत है कि नीलामी में जो है व्यापारियों के द्वारा रेट कम लगाए जा रहे हैं। उसी को लेके थोड़ा हंगामा हुआ था। तो अभी हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नीलामी शुरू कराएं। सर, यहाँ पर किसान मंडी के भी मैंने रेट लिए हैं, और इसी तरीके के वहाँ भी जो है 2,000 रुपये, मतलब नीचे जो माल है 2,000 और इससे नीचे, और उधर हाईएस्ट में जो है 5,5200 रुपये, ऐसे ही रेट। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित प्राचीन एरावत हाथी पर विराजमान गजलक्ष्मी मंदिर में इस साल भी 5 दिवसीय भव्य दीपावली महोत्सव की जो तैयारियां हैं वो धूमधाम से शुरू हो चुकी है। मंदिर के पंडित ने इस संबंध में जानकारी देते हुए ये भी बताया कि दीपावली के दौरान माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। महोत्सव का आरंभ धनतेरस के पावन दिन से शुरू हो जाता है, और इस दिन माता लक्ष्मी का शुद्ध दूध से महाअभिषेक होता है, और इसी के बाद मनमोहक श्रृंगार होता है। रूप चौदस और दीपावली के मुख्य पर्व पर माता का अलौकिक और विशेष श्रृंगार भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। विशेष आरती भी होगी। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाएगा, और यहाँ आने वाली जो सुहागिन महिलाएं वह सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दीपावली पर्व जो कि इस वर्ष 2025 को मनाया जा रहा है। ये दीपावली पर्व 5 दिवसीय गजलक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वप्रथम दिन 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें माता जी को सुबह दूध से अभिषेक कर श्रृंगार कर आरती की जाएगी। आरती के बाद सभी भक्तों को पीली कौड़ी और चावल और 1 रुपये का सिक्का प्रसाद में दिया जाएगा। ये कई सालों से परंपरा चली आ रही है, और दीपावली वाले दिन, महापर्व वाले दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसमें 8 से 11 महादूध अभिषेक, जिसमें सभी भक्त अपने द्वारा माता को दूध अर्पित किए जाएंगे। इस बार कई प्रकार की अनेक व्यवस्थाएं मंदिर परिवार के द्वारा की गई है।
मुरैना के मुड़िया खेड़ा में मावा व्यवसायी की यहां पर डकैती का मामला सामने है, जहां पर एक नाको आक्रोश के साथ 5 हथियारबंद बदमाशों ने हथियार के दम पर मां और बेटी को रस्सी के सहारे बांधकर तिजोरी की चाबी ली और उसका 10 लाख रुपए कैश 5 लाख का सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल कार्रवाई जारी है। और ये घटना ऐसे है कि है ना 12:30 समथिंग है ना 4 लोग आए हैं कार से, 5 लोग आए हैं टोटल कार से। और है ना इसमें एक का मुंह बना था, 4 के पास हथियार थे, एक के पास बेसबॉल का डंडा था, 3 के पास बंदूक थी। अंदर आए हैं सीधे घर में। अंदर आने के बाद उन्होंने मम्मी के है ना दो तीन मम्मी के में दिए हैं और है ना बहन के मुंह पे कट्टा रख के बाकायदा उनको है ना बांध दिया है रस्सी वगैरह से। तो उनके पास था या हमारे पास से लिया गया है और कम से कम तो 10 लाख रुपए नगद और 5 का सोना आभूषण वगैरह जो उन्होंने लेके गए हैं। घटना की सूचना मुड़िया खेड़ा में हुई है, जिसमें लगातार हमारी टीम यहाँ मौके पे उपस्थित है। पूरी फिंगरप्रिंट की टीम है, डॉग स्क्वाड भी पहुँच रहा है। जिस तरह से घटना बताई जा रही है उसके आधार पे हम लोगों ने तफ्तीश शुरू कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस केस में हम लोग खुलासा करेंगे, क्योंकि कई लीड्स अपने को अभी प्राइमरी पूछताछ में ही पता चली हैं और नो डाउट जैसे सभी केसेस हम लोगों ने क्रैक किए, ये भी बहुत जल्दी क्रैक